रूस के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी डेडलाइन को बदल दिया है। यह बहुत बड़ी खबर है और खबर इसलिए भी क्योंकि पहले जहां 50 दिन की डेडलाइन दी थी और उसके बाद कड़े सैंक्शंस की बात कही गई थी, ट्रंप ने सीज फायर के लिए समय सीमा अचानक से घटा दी है। 50 दिन की बजाय सिर्फ 10 से 12 दिन दिए हैं। 10 दिन में युद्ध विराम नहीं तो फिर एक्शन होगा। ट्रंप ने कहा, मैं पुतिन से बहुत निराश हूं। तो आप देखिए, 10 दिन का अल्टीमेटम अब हो गया है। युद्ध विराम नहीं हुआ तो मचेगा विध्वंस। ये समझने की कोशिश भी करेंगे कि फिर आखिर क्या करने वाले हैं ट्रंप। पहले और अब में क्या फर्क है। आप देखिए, पहले 50 दिन की डेडलाइन दी थी और अब बोल दिया गया सिर्फ 10 से 12 दिन बचे हैं। सीज फायर करना है तो करो, नहीं तो इसके बाद कड़े प्रतिबंध और सैंक्शंस। ट्रंप की 5 बड़ी बातें क्या है। पहली बात, इंतजार करने का कोई मतलब नहीं है। यह डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। मैं उदारता दिखाना चाहता हूं, ये डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई प्रगति हुई नहीं है क्योंकि जो हालात है इस वक्त वो देखकर लग रहा है कि पुतिन पर कोई असर नहीं पड़ रहा। चौथी बड़ी बात, समझौता नहीं तो रूस पर लग जाएगा प्रतिबंध। यह कहा गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। रूसी लोगों से प्यार करता हूं, वो महान लोग हैं। यानी एक तरीके से रूस की तारीफ करते हुए किसी भी तरीके से पुतिन मान जाए, ऐसा करते हुए नजर आ रहे ट्रंप। अब सवाल क्या है, क्या डेडलाइन कम करना पुतिन पर दबाव की रणनीति? और सवाल तो यह भी कि क्या यह दबाव कोई ऐसा डालेगा। सवाल यह भी कि क्या युद्ध नाटो वर्सेस रूस की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पेशेंस लूज करते हुए नजर आ रहे ट्रंप, इसके बाद यह सवाल उठना लाजमी है। सवाल यह भी कि क्या यूएस यूक्रेन के समर्थन में खुलकर अब उतरने वाला है, क्या करने वाले हैं। क्या सैंक्शन से आगे बढ़कर भी कोई बड़ी सैन्य स्ट्रेटजी के तहत डोनाल्ड ट्रंप रूस के खिलाफ कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। कई सारे सवाल हैं जिसे हम समझेंगे, लेकिन कुछ और बड़ी जानकारियां हैं। समीर बताइए आप। डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं, क्या करते हैं, ये वाकई कोई नहीं जानता। कई बार उनकी टीम के खासम खास लोगों को भी पता नहीं होता कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कह देंगे और क्या कहने वाले हैं। अब उन्होंने जो 50 दिन की डेडलाइन दी थी उसको घटाकर सीधे 10 दिन कर दिया है। ट्रंप जो डेडलाइन देते हैं उससे पहले ही एक्शन कर देते हैं। ऐसा ही कुछ ईरान में भी देखने को मिला था, आपको याद होगा। ट्रंप की डेडलाइन के अब ऐसे में मायने क्या हैं, ये जरा समझिए। ईरान को 2 हफ्ते की डेडलाइन दी गई और रूस को 10 दिन की डेडलाइन दी गई। क्या किया गया, इसे लेकर कई सवाल हैं। डेडलाइन से पहले बॉम्ब गिरा दिए गए। सवाल यह कि क्या 10 दिन से पहले ही कोई एक्शन तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहां पर डेडलाइन घटाई है, 10 दिन कर दिए, लेकिन उससे पहले ही कोई एक्शन तो नहीं ले लेंगे डोनाल्ड ट्रंप। एटमी ठिकानों का जहां तक सवाल है उसे तबाह किया गया। सवाल यह कि क्या 10 दिन से पहले रूस वर्सेस अमेरिका की लड़ाई भी तो नहीं शुरू हो जाएगी, क्योंकि हालिया उदाहरण तो ईरान का हमारे सामने है। बड़ी बात यह है कि डेडलाइन तोड़ना डोनाल्ड ट्रंप का रिकॉर्ड है और क्या अपने इस रिकॉर्ड को ही आगे बढ़ाते हुए रूस के लिए भी वो नजर आएंगे, ये एक सवाल है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल वी.के. दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर संदीप त्रिपाठी विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ मौजूद हैं, और थोड़ी देर में हमारे सहयोगी मनीष झा भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, क्योंकि आज दिल्ली में काफी बारिश हो रही है। जैम, दत्ता जी, पता है आपको, बहुत ज्यादा लगा हुआ है। लेकिन ट्रंप की डेडलाइन के मायने क्या हैं, और जो ईरान में हमने देखा वही रूस में भी तो नहीं हो जाएगा। देखिए, ऐसा है, ईरान और रूस की आप तुलना नहीं कर सकते जी। डोनाल्ड ट्रंप कोई दुनिया का गॉड फादर नहीं है। पुतिन उसको उसी की भाषा में बहुत सारी पढ़ाई करा सकता है। पुतिन पुराना केजीबी का मेंबर रहा है और इतने बरसों से ये रशिया का प्रेसिडेंट है, तो उसको आप इक्वेट नहीं कर सकते। जहाँ तक पुतिन का सवाल है, आप उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे तो वो और उग्र हो जाएगा और बढ़ चढ़ के हमले करेगा। और अगर ये जंग शुरू ही अमेरिका ने कराई थी, नेटो तो खैर बीच में मिल गया था, तो अब कौन सी नई बात हो जाएगी कि अमेरिका यूक्रेन के साथ आने वाला है या सैंक्शन। तो फिर मकसद क्या है, मतलब मोटिव क्या है? 50 दिन से सीधे 10 दिन घटाकर ये डेडलाइन कर देना, क्या चाहते हैं? उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला पुतिन के ऊपर। पुतिन के जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव हैं, वो जब तक वो ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं करेगा, वो जंग इसको
खत्म नहीं करने वाला। उसने शुरू में बोल दिया था डोंट ज्वाइन नेटो, लिबरेट डोनबास, लुहांस को आप आज़ादी दे दीजिए, क्रीमिया को भूल जाइए। वही स्टैंड उसका अभी भी जारी है। और डोनस्टैक जो अभी चल रहा है, वो जो भी एरिया कब्जा करता चला जा रहा है, अभी वो बायोमेट्रिक जो आपके थर्मोमेट्रिक जो हथियार इस्तेमाल कर रहा है और बढ़त लेती जा रही है रूस की फौज। बिल्कुल। तो ये जो इनका डराने का कोई जो अमेरिका का है, बिल्कुल। और सर यानी कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है व्लादिमीर पुतिन पर, फिर चाहे उसे 10 दिन कर दिया जाए, 5 दिन कर दिया जाए, कुछ घंटे कर दिया जाए, ऐसा लग रहा है पुतिन का एटीट्यूड है डोनाल्ड ट्रंप को, और यही जवाब है आई डोंट केयर।